न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन के खिलाफ शाजापुर में राजस्व अधिकारियों का धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। यह तस्वीरें शाजापुर जिला मुख्यालय की है। यहां पर जिले के सभी राजस्व अधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में काम बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जिले के तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित पूरा राजस्व का अमला कलेक्ट्रेट के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गया है। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि इस नए फार्मूले के चलते 3 व्यक्ति का काम 1 व्यक्ति को ही करना पड़ रहा है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता, हमारा धरना जारी रहेगा। मालवा अभी तक की टीम ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, इस खबर में आप देखिए। आज हम खड़े शाजापुर जिला मुख्यालय पर, जहाँ पर राजस्व अधिकारियों के द्वारा टेंट लगाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष हमारे साथ तहसीलदार शाजापुर सुनील पाटिल सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस बात को लेकर यह हड़ताल शुरू की गई और क्यों की गई? ये आंदोलन हमारा इसलिए चल रहा है कि जून के महीने में एक योजना सरकार के द्वारा लाई गई, जिसमें यह था कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनका जो है पूरे कैडर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो सिर्फ कोर्ट कचहरी और न्यायालय का काम करेगा और दूसरा कार्यपालिक दंडाधिकारी का काम करेगा। मतलब एक से न्यायालयीन कार्य वापस लिया गया और एक से कार्यपालिक दंडाधिकारी का काम वापस लिया गया। तो इसके विरोध में हम लोग सब लोग एकजुट होकर के शासन से ये मांग कर रहे हैं कि भाई सभी लोगों को सभी काम करने दिया जाए। जो हमारा मौलिक काम है राजस्व का, उस राजस्व के काम को छीनकर हमको दूसरे सभी काम करने के लिए बाध्य न किया जाए। तो ये एक ही मांग है कि हमारे कैडर को जो 2 हिस्सों में बांट दिया है उसको पुनः जैसे पूर्व स्थिति थी वैसी रखी जाए। इसी में हमारे साथ में एसएलआर संघ भी हमारे साथ में है। आरआई संघ ने भी हमको सहयोग का आश्वासन दिया है और पूरा नायब तहसीलदार का पूरे प्रदेश स्तर में ये विरोध प्रदर्शन आज से शुरू हुआ है, जिसमें हम शासकीय कार्य से विरत है और हमने अपने शासकीय वाहन जमा कर दिए हैं कलेक्ट्रेट में। हमारे डिजिटल सिग्नेचर भी जमा कर दिए हैं और सिर्फ हम लोग जो है आपदा के काम के लिए उपलब्ध है, बाकी और कोई शासन के हम काम नहीं करने के लिए कृत संकल्पित है। और ये अनिश्चित काल के लिए अभी घोषणा है और शासन इस संबंध में शासन से पहले भी चर्चा हुई थी, ज्ञापन भी सभी जिलों में दिए गए थे, पीएस सर से भी चर्चा हुई, राजस्व मंत्री महोदय से भी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम पिछले 2 महीने में देखने में नहीं आया है। तो हमको मजबूर होकर के जो है ये ऐसे कदम उठाने पड़े। तो यही है कि आंदोलन के रूप में है। सर, जैसे जब इसको शुरू किया गया था तो ये बताया गया था कि आम जनों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा, तो फिर जो है किस मंशा से इनने पायलट प्रोजेक्ट लागू किया था, तो क्या रहा सर इसका? नहीं, शासन के नुमाइंदे पहले ये बोले थे कि ये सिर्फ 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगा, लेकिन उस बात पर कोई कायम नहीं रहा और कई सारे ज़िलों में जहां ये नहीं भी लागू होना था वहां पर भी ये लागू हुआ है। और अब तो सभी लोगों को ये डर है कि पूरे 55 जिलों में ही ये बिना किसी आदेश या बिना किसी योजना के या बिना किसी इस योजना के फीडबैक लिए कि इसके क्या परिणाम हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, ये सब स्टडी किए बिना ही इसको सर पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है। तो इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इसका स्टडी कर लिया जाए और जो भी शासन काम कराना चाहता है तो उसके लिए जो ऐच्छिक हो, जो स्वैच्छिक जाना चाहे कि हम जाना चाहते हैं तो उसको डेपुटेशन पर ले जा सकते हैं, लेकिन मूल राजस्व का काम उनसे छीन करके उसको दूसरे काम के लिए बाध्य करना ये शासन की जो है एक तरह से मंशा है और हमारे कैडर के हितों के विरुद्ध है। इसी का विरोध हम इसको अगर सफल बनाना हो तो शासन को क्या भर्ती करना चाहिए या क्या करना चाहिए इसके? हाँ, अगर कार्यपालिक दंडाधिकारी संस्था को स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसी काम के लिए भर्ती करनी चाहिए। तो जो इच्छुक होंगे, जो उस काम को करने के लिए सहमत होंगे, वो लोग अपना नौकरी में आएंगे। हम लोग तो राजस्व का काम करने के लिए, राजस्व की ही सेवा करने के लिए भर्ती हुए इस नौकरी में। तो एकदम से हमारा मूल काम छीन करके और दूसरा काम सौंपेंगे तो ये तो पीड़ादायी है और कैडर के अहित में है। ये थे हमारे साथ तहसीलदार संघ के जिलाध्यक्ष सुनील पाटिल सर, और भी महिला शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं आज विरोध प्रदर्शन आपने शुरू किया है, क्या मांग है और क्या कहना? हमारे राजस्व संघ की तरफ से आह्वान हुआ है कि सभी 55 जिलों में जो शासन द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक का राजस्व अधिकारियों के मध्य विभाजन की जो नीति लाई गई है, उसके विरोध में सभी 55 जिलों में आज से सभी राजस्व अधिकारी जो हैं वो कार्य से विरत रहेंगे। जितने भी शासकीय कार्य हैं आपदा प्रबंधन को छोड़कर उन सभी कार्यों से विरत रहेंगे। और हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि इस प्रकार की नीति को जो है वो वापस लिया जाए और बिना किसी विधिवत रिसर्च और स्टडी के इस प्रकार की नीति को ना लागू किया जाए। पहले विधिवत स्टडी किया जाए कि कहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि
हर स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है। कहीं पे मुख्यालयों पे आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हर जगह इसकी आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो इसकी स्टडी की जाए और जो हमारा संघ है, संघ की भी जो है मत एक बार ले लिया जाए। उसके बाद ही जो है वो इस प्रकार की कोई भी नीति जो है वो एक सहमति से लाई जाएगी, तो सभी उसको एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। और इस तरीके से जो है कि 12 जिलों में बोला गया और फिर सारे जिलों में लागू कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से अविश्वास वाली बात जो है वो हो गई है। तो इसीलिए इस नीति के विरोध में हमारे सारे जिले जो हैं वो गए हुए हैं। ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये शाजापुर जिले के सभी राजस्व पदाधिकारी हैं जो कि धरने पर बैठे हैं और इनकी बात का सार यही निकलकर सामने आया है कि ऐसे में एकदम किसी काम को थोपना गलत है और इसके कारण शाजापुर जिले के नागरिकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन को, प्रशासन को और जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात को जिम्मेदारों तक पहुँचाना चाहिए ताकि लोग अपने काम जो तहसील में कराने के लिए आ रहे हैं वे इस हड़ताल के कारण परेशान ना हो। शहजाद खान, मालवा अभी तक, शाजापुर।